10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और उसके पहले कहा जा रहा है कि ब्रज के रथ से जो विजय पताका फहरेगी, ये बीजेपी का दावा है, वो आने वाले वक्त में पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ अभी श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री कैबिनेट मौजूद हैं। सर, पहला सवाल ही पूछा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सबके सपने में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के सपने में आ रहे हैं, आपके कई सांसदों के सपने में आ रहे हैं, तो क्या ब्रज से विजय पताका फहरेगी? क्योंकि दावे और दलीलों में समाजवादी पार्टी की करिए कि अखिलेश आ रहे हैं। देखिए, पहले चरण में हमारे यहाँ चुनाव है और 2017 में भी पहले फेज में हमारे यहाँ चुनाव था और 10 तारीख से जो यहाँ जो ब्रज की रज है वो विजय पताका के रूप में लखनऊ पहुँचते पहुँचते वह आंधी बनेगी और गाजीपुर पहुँचते पहुँचते वो सुनामी में तब्दील होगी। तो जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है, इसको वह ब्रज की जो रज है, भगवान कृष्ण के चरणों की जो रज है, वह समाप्त करेगी और हर बूथ पर कमल खिलेगा। और माँ भारती विश्वगुरु बनने के लिए जो जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, वो सब प्रयास डबल इंजन की सरकार से सार्थक होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर गरीब तक सरकार की, केंद्र की, राज्य की योजनाओं का लाभ पहुँचे, हर घर में रोशनी पहुँचे और माफिया को नेस्तानाबूद हमारी सरकार ने किया है। पहले भेदभाव होता था, केवल एक जाति विशेष के कुछ चंद लोगों को ही सरकार संरक्षण देती थी, बंदर बांट होती थी भ्रष्टाचार में, कुछ एक वर्ग विशेष के कुछ लोगों को ही उसका लाभ मिलता था। हमारी सरकार ने माफिया पर अंकुश लगाया और बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, ये चिंता हमारी सरकार ने की। आज़ादी तो मिली देश को, लेकिन गरीब के घर को अंधेरे से अगर मुक्त किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। धुएं से अगर मुक्त किया गरीब के झोंपड़ी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। शौचालय बनाए, आयुष्मान का कार्ड बनाया, पक्की छत हम लोग दे रहे हैं। ये कोविड आया, इसमें मुफ्त में वैक्सीन हम लोग सबको दे रहे हैं, मुफ्त में राशन सबको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 2 बार राशन मिलता है, एक तरफ केंद्र का, एक तरफ राज्य का। जिस तरह से कोविड का प्रबंधन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, सघन निगरानी की, उसका लाभ ये हुआ। और आने वाले समय में जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनको दिव्यता और भव्यता हम लोग दे रहे हैं। तो एक तरफ हमने जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था वह साकार किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एक तरफ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो कश्मीर को लेकर सपना था उसको पूरा किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। दुनिया के अंदर माँ भारती की पताका फहराए, इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हर गांव में खुशहाली आए, हर घर में खुशहाली आए, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे योगी जी प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो हर घर में खुशहाली आए, एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा हमने सुनिश्चित की, वहीं हमारे बेटियों की उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा निश्चित की। आज गुंडों का राज नहीं है, आज बहन बेटियां रात को कहीं पर भी उनको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वह रात को 10-11 बजे तक किसी काम से जा सकती हैं। पहले तो 8 बजे के बाद बहन बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, तो आज कर्फ्यू नहीं है, आज आज़ादी है। आज कर्फ्यू केवल है तो गुंडों के लिए है। तो ये हमारा संकल्प है। सर, ब्रज में 65 सीटें थी विधानसभा की, 57 सीटें 2017 में आप लोग जीते थे। क्या इस बार लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है और कहा जा रहा है कि जाटों का जो समीकरण है या किसानों का जो समीकरण है वो बीजेपी की हवा को खराब कर सकता है और उनका दावा है कि वो इधर के इलाके में अच्छा देश का और उत्तर प्रदेश का विकास चाहने वाले लोग हमारे साथ 2014 में थे, 2017 में भी थे, 2019 में भी थे और उसमें बड़ी तादाद में लोग और जुड़े हैं। 2022 में भी हमारे साथ हैं। मैंने कहा आपसे, ये ब्रज की जो रज है, जो आप ब्रज की सीटों की बात कर रहे हैं, पहले भी यहाँ परचम लहराया था, केसरिया लहराया था और इस बार भी ये ब्रज की जो रज है, यहाँ से विजय पताका के रूप में हम धीरे धीरे चरण बाई चरण आगे बढ़ेंगे और ये सुनामी में तब्दील होगी गाजीपुर जाके। और जो नकारात्मक ताकतें हैं उनका सुपड़ा साफ होगा और हर बूथ पर कमल खिलेगा और भाजपा की प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। लेकिन सर, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरी वक्त में आप लोगों ने स्थानीय अदालत में चीज़ों को ले जाया गया और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है मंदिर और मस्जिद को लेकर के कि भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि है उसमें भव्य मंदिर बनाया जाए और इसकी शुरुआत स्थानीय अदालत में हो गई है और एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। मैंने बहुत स्पष्टता से आपको बताया है, सरकार के कामों में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जिन स्थानों की आप बात कर रहे हैं, ये स्थान हमारे आस्था के केंद्र हैं। इन स्थानों में हमारी आत्मा बसती है, तो इनको दिव्यता और भव्यता हमको देना, ये हमारा संकल्प है। हम अगर ईश्वर ने हमको अगर ब्रजभूमि में जन्म दिया है, अगर इन स्थानों को दिव्यता भव्यता नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? ये तो हमारी आस्था है। लेकिन हमारे काम में
हमारे काम में कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी जाति, किसी भी मजहब के आदमी से इंटरव्यू कर लो। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। सबको राशन मिल रहा है मुफ्त में, सबको वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है, सबको आयुष्मान का कार्ड सबको मिल रहा है जो पात्र है, सबको पक्की छत मिल रही है, बहन बेटियों के लिए शौचालय सबको बन रहा है, बिजली सबको मिल रही है, गैस के चूल्हे सबको मिल रहे हैं। तो हमारी योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि ये सपा का मोहल्ला है, इसमें बिजली काट दो, ये बीजेपी का, इसमें बिजली दे दो। ये कांग्रेस और सपा के कार्यकाल में सब होता था, हमारे यहाँ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि कहा जा रहा है कि इस बार जो कैंपेन है वो अलग तरीके से, चूंकि चुनाव नए माहौल में हो रहा है, तो डिजिटल कैंपेन को लेकर कितना श्रीकांत शर्मा तैयार हैं अपने चुनाव में क्षेत्र को लेकर, कैसे वो अपने प्रचार को आगे बढ़ाएंगे? जब डिजिटल में हम बहुत अग्रणी थे और ये कोविड के समय जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह रहा, जो सेवा हमारे लोगों ने की, हमारे कैडर ने सेवा जो की, हम वर्चुअल संवाद सब करते थे। हमारा कैडर इतना, हर बूथ पर हमारे लोग वर्चुअली जुड़ते थे और कैसे कोई रात को भूखा ना सोए उसकी चिंता होती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई रात को कोई आपके आसपास भूखा ना सोए, उसके लिए हम सबको अपने घर से भोजन के पैकेट तैयार करने हैं। हर कार्यकर्ता अपने घर से 10 भोजन के पैकेट तैयार करेगा और जो आसपास कोई अगर भूखा है तो उसके घर तक भोजन पैकेट पहुँचाएगा। तो इस बीच में भी हमारा जो डिजिटल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो और सुदृढ़ हुए, हमारा डिजिटल जो नेटवर्क है वो और अच्छा हुआ। लेकिन जो कोविड में अपने घरों में ऐशो आराम फरमा रहे थे, जो लॉकडाउन का आनंद ले रहे थे, अब वो विचलित हैं, वो परेशान हैं। तो जो काम अच्छा करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो ईश्वर भी देखता है, उसको भी थोड़ा बहुत डिजिटल का लाभ। तो जो हमारा नेटवर्क इतना अच्छा है, हमने काम किया है कोविड में, कांग्रेस सपा बसपा सब लोग अपने घरों में थे, लॉक थे, और हमारा कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे कोशिश कर रहा था, रात को कोई भूखा तो नहीं सो रहा, इसकी चिंता हम लोग कर रहे थे। चलिए सर, तो भगवान कृष्ण श्रीकांत शर्मा के सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? हर ब्रजवासी, हम तो, हमारे लिए तो आराध्य है, हमारा तो सखा है, हम तो सब ग्वारियाँ हैं। हमारे सपने में तो रोज आवे है, पर हमारे सपने में आवे वो माखन मिश्री खावे के काज हैं कि रात शाम सपने में आयो, धैये पी गो सरर। हम कोई पॉलिटिकल हमारे यहाँ नहीं, हमारी तो आस्था है भगवान कृष्ण के प्रति। चलिए, तो श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और कह रहे हैं कि ब्रज के रस से जो विजय की धूल उड़ेगी वो गाजीपुर तक एक बड़े तरीके से फैलेगी आंधी की तरह, और इस बार 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आने वाला 10 मार्च तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का सियासी रुख किस करवट बैठेगा। कैमरामैन साहिल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 मथुरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।